दोस्तों, जेके आईटी मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज का हमारा टॉपिक रहेगा और इसके फॉर्मूला और एग्जाम्पल्स को रखते हुए इसकी एडवर्ब और पूरा इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कैसे कर सकते हैं, क्या इसका फॉर्मूला है और सिंपल सी इसकी पहचान क्या है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी पहचान है कि हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, इनमें से कोई भी हमें मिल जाए तो हमें समझना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ये हिंदी वाक्य दिया हुआ है कि चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है और हमें समझना है कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है और उसका फॉर्मूला हमें यूज करके या उसकी मेन वर्ब यूज करके इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है या फिर ट्रांसलेट करना है। तो ये हमारी सिंपल सी एडवर्ब हो गई या फिर पहचान हो गई हिंदी सेंटेंस की। अब यदि हमें सेंटेंस इंग्लिश में दे दिया जाए और हमें पहचान करनी है, कह दिया जाए कि आपको मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म भरेंगे इस सेंटेंस में, तब हमें इस सेंटेंस की एडवर्ब पता होनी चाहिए। यदि हमें एडवर्ब याद है तो हम सही से मेन वर्ब भर पाएंगे और हमारा सेंटेंस सही होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एडवर्ब होती है बाय प्लस टाइम, पहली ये है, और दूसरी है बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम। यानी कि हमें कोई भी इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखा हुआ हो और उसमें बाई प्लस कोई भी हमें टाइम मिल जाए, संडे मंडे जो भी टाइम, वीक कुछ भी हमें मिल जाए, बाई के बाद में यदि टाइम हो तो हमें समझना है कि फ्यूचर परफेक्ट के फॉर्मूले से ट्रांसलेट होगा या फिर इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वर्ब का यूज होगा। और सेकंड है बाई द एंड ऑफ, उसके बाद यदि कोई भी हमें टाइम दे दे, बाई द एंड ऑफ प्लस टाइम कोई भी दे दे, तो आप हमें यही सेंटेंस समझना है, इसकी मेन वर्ब का यूज करना होता है। तो हमें सिर्फ बाई का ध्यान रखना होता है, बाई प्लस टाइम और बाई द एंड ऑफ प्लस टाइम, ये हमारी सेंटेंस की एडवर्ब है। ये आपको सेंटेंस में कहीं ना कहीं मिल जाएगी, तो आप इसे जरूर याद करें। अब हेल्पिंग वर्ब की बात कर ली जाए कि हमें पता चल गया है कि हमारा यह सेंटेंस है जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, पर हम इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी चुने, हमें क्या पता कि फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है फ्यूचर परफेक्ट की। तो फ्यूचर टेंस की होती है विल और सेल, और यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो इसके साथ होगी विल या सेल प्लस हैव, यानी कि विल हैव और सेल हैव, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। अब विल हैव का यूज होगा यू, दे, सी, ही और नेम के साथ। यदि आपके सब्जेक्ट में यदि ये हो तो आपको विल हैव का यूज करना है, नहीं तो सेल हैव आई और वी के साथ। तो आपको पता ही है सेल का यूज होता है आई और वी के साथ और विल का यूज होता है आई और वी को छोड़कर जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें आप विल का यूज करते हैं। उसी प्रकार आपको हैव लगाना है, विल के साथ भी हैव लगा दो और सेल के साथ भी हैव लगा दो, तो आपका हो जाएगा। तो सेल का यूज, सेल हैव यूज होगा आई और वी के साथ और विल हैव यूज होगा इन सभी के साथ आई और वी को छोड़कर। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी विल या फिर सेल प्लस हैव आएगा, आपको पता ही है, और वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज होती है। आपको पता ही होगा कि परफेक्ट टेंस जितने भी होते हैं उनमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि, और उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट। तो आपको वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अब ये एफर्मेटिव सेंटेंसेज के लिए फॉर्मूला अभी बता दिया है, सेम फॉर्मूला है। सब्जेक्ट आएगा आपका, जो भी सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट होगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी जो है विल और सेल है, उसके बाद हैव होगा क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव प्लस में होता है,
और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है और ऑब्जेक्ट आपका होगा। अब सेंटेंस आपके साथ है वी शैल हैव फिनिश्ड दिस स्टोरी बाय मंडे। तो आपका वी आपका सब्जेक्ट है, सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी कि वाक्य का कर्ता आपका है वी। वी के साथ आपको पता ही है आई और वी के साथ सेल का यूज होते हैं, इसलिए हमने सेल का यूज किया। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। और परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट में सेल के साथ हैव, विल और सेल के साथ हैव का यूज करते हैं, इसलिए हैव लगा दिया। और फिनिश की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने फिनिश्ड। दिस स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट है और बाय मंडे मैंने अभी आपको एडवर्ब बताई है। बाय प्लस कोई भी टाइम आ गया वो आपकी एडवर्ब हो गई, यानी कि बाय मंडे एडवर्ब है। सेकंड सेंटेंस है यू विल हैव रीच्ड योर स्कूल बाय 10 o'clock। तो यू आपका सब्जेक्ट है, वाक्य करता है, और आई और वी के अलावा आपका सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ विल लगाया और प्लस में आएगी हैव। रीच की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने रीच्ड। योवर स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है और बाई प्लस 10 o'clock या बाई 10 o'clock ये आपका एडवर्ब है जो आपने अभी याद की है। नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंसेज में फॉर्मूला सिंपल है कि थर्ड नंबर पे हमेशा नोट आएगा, आपको पता ही है। और यहाँ पे थर्ड नंबर पे हैव है तो हैव से पहले नोट आएगा। नोट अपना स्थान कभी चेंज नहीं करता है, आपको ये ध्यान रखना होता है। आपका पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव या विल या सेल प्लस नोट और आपका हैव बाद में आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विल और सेल के साथ हैव नहीं आएगा, नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आएगा। ये मैं पहले से शुरू से बता रहा हूँ, नोट हमेशा थर्ड नंबर पे लगाओ, उसके बाद हैव लगाओ, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, आपका सेंटेंस कंप्लीट। तो ये आपका फॉर्मूला था। अब इसके एग्जांपल्स देख लीजिए जाए तो एग्जांपल है द ट्रकर्स ये आपका सब्जेक्ट है। आई और वी के अलावा इसलिए हमने विल हेल्पिंग वर्ब लगाई। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नोट थर्ड नंबर पे, फिर हैव फॉर्मूला के अनुसार, कॉल की थर्ड फॉर्म लगा दी कॉल्ड, ऑफ देयर स्ट्राइक बाय द एंड ऑफ दिस वीक। यह आपकी एडवर्ब है। एडवर्ब के याद से आप सेंटेंस को सही पकड़ पाएंगे या फिर सही फिल कर पाएंगे। आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि आपको इतना दिया होगा द ट्रैकर्स, आपको ये पूछ लिया जाएगा इतना सारा, आपको ब्रैकेट में दे देंगे कॉल। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि बाय द एंड ऑफ प्लस दिस वीक ये आपकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एडवर्ब है। तो आपको क्या करना है, द ट्रकर्स यानी कि आई और वी के अलावा, इसलिए आपको विल हेल्पिंग वर्ब भर के, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नोट लगाना है और हैव लगा दिया, उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर ली जाए तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसका फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब जो आपकी विल या सेल है। हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी इंटेरोगेटिव में जो विल या सेल है, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा और हैव आएगा उसके बाद। आपकी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब तो विल या सेल है, आप ये मत समझिए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव सेल हैव है, ये नहीं है। आपकी हेल्पिंग वर्ब है विल या फिर सेल, ये फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है। परफेक्ट है इसलिए हैव आएगा और हेल्पिंग वर्ब आगे आती है इंटेरोगेटिव में तो केवल हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन मार्क आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। अब सेंटेंस आपके पास है विल मैन हैव रीच्ड द मार्स। तो पहले विल आया, क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट मैन है और मैन के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है विल। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल पहले आएगा तो विल, उसके बाद हैव फॉर्मूला के अनुसार, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड,
द मार्स ये ऑब्जेक्ट है, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी ये आपकी एडवर्ब है। Shall we have finished this work by Sunday evening? तो बाई द संडे इवनिंग ये आपकी एडवर्ब है, आपको ध्यान रखना है। सेल वी हैव, तो सेल आपका वी के अकॉर्डिंग आया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर हैव और फिनिश्ड थर्ड फॉर्म है। दिस वर्क आपका ऑब्जेक्ट है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य होते हैं। इनमें हेल्पिंग वर्ब आगे भी रखनी होती है, क्वेश्चन मार्क भी लगाना होता है और बीच में थर्ड नंबर पे नोट भी लगाना होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है कि हेल्पिंग वर्ब विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, उसके बाद आएगा हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। तो विल मैन नोट हैव रीच्ड, पहले हमने हैव यहाँ लगाया था परंतु नोट आ गया नेगेटिव सेंटेंस के लिए, इसके लिए नोट का थर्ड नंबर फिक्स है, इसलिए विल मैन नोट आ गया। फिर हैव रीच्ड द मार्स बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट। सेल वी नोट हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय द संडे इवनिंग, तो ये आपका सेंटेंस बाय द संडे इवनिंग आपकी है एडवर्ब, दिस वर्क है ऑब्जेक्ट, सेल वी के अकॉर्डिंग आया है, नोट थर्ड नंबर पे नेगेटिव के लिए आया है और हैव फिनिश्ड आपकी थर्ड फॉर्म है और हैव आपके फॉर्मूले के अनुसार आया है। तो यदि वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।